माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को। आपको पता है इसके टोटल 3 पार्ट्स है, जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर में डेवोनियर और लूथर मेयर को हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। आज न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को समझेंगे, देखेंगे क्या वो सक्सेसफुल थे या नहीं, और उसके बाद हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल और उनके रिजेक्शन के रीजंस को सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड इफ यू वांट टू नो। माध्यमिक फिजिकल साइंस पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को। न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव रूल में बताने की कोशिश की थी, बेसिकली उन्होंने कोशिश की थी कि किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए। इससे पहले कोशिश की गई थी लूथर मेयर ने, वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। न्यूलैंड ने कहा, उनका मानना था कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है। जिस तरह आपको पता है म्यूजिकल नोट में 7 के बाद 8th ऑलवेज सिमिलर होता है, जैसे कि सारे गामा पाधा नीसा, आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने भी यही कहा कि सारे गामा पाधा नीसा के बाद जैसे 8th वन आता है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी से उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। तो उनका यही मानना था। इसी तरह से एलिमेंट्स के केस में भी 7वें के बाद जो 8वां एलिमेंट होता है वो उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ मैच करती है। आप अगर देखें ध्यान से यहाँ पर, तो उन्होंने देखिए दिखाया है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि फ्लोरीन जब आएगा इसमें 8th एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी हमेशा फर्स्ट वाले हाइड्रोजन से मैच करेगी। उनका ये मानना था। और आपको पता है कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब की प्रॉपर्टीज, क्योंकि हाइड्रोजन को हम 17th ग्रुप में भी रखते हैं, इस और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन, क्लोरीन यानी जितने भी हमारे हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनसे मैच करती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, इस चैप्टर के डिटेल में जब हम एंटर करेंगे तो हम लोग नोटिस करेंगे हाइड्रोजन को नॉटी एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से मैच करती है। ग्रुप 1, ग्रुप 17 क्या है, इसे हम लोग आने वाले क्लासिफिकेशंस के बीच में अच्छे से समझेंगे। तो बेसिकली न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या कहता है, उन्होंने 1864 में इंग्लिश साइंटिस्ट थे ए.आर. न्यूलैंड, उन्होंने एक रिसर्च के बेसिस पे कहा कि एलिमेंट का जो 8th एलिमेंट होता है जब उसको आप एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है। ये उनका ऑक्टेव रूल था, ये उसका एग्जाम्पल था। अब इनके रिजेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये रूल एक्सेप्ट नहीं किया गया था, रिजेक्ट हो गया था। इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, एक रीजन तो आपको क्लियर पता होगा कि हम जो पीरियोडिक टेबल जानते हैं उसमें 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है, ना कि 8th, क्योंकि 8th एलिमेंट जो है या 8th ग्रुप जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप है जिसे हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है जो रिएक्ट करता है। तो बट दिस रूल वाज नॉट फाउंडेड टू बी ट्रू फॉर एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक वेट्स। तो ये जब हायर एटॉमिक वेट में, आप एटॉमिक मास में, एटॉमिक वेट में उनको अरेंज कर रहे हैं और जब हायर वैल्यूज में जा रहे हैं तब ये मैच नहीं कर रहा है। डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस रिवील्ड दैट नॉट द 8th बट द 9th एलिमेंट रिलेटेड टू द फर्स्ट। तो ये बात भी इसके बाद फ्यूचर में पता चली, इसलिए न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। आने वाले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया, उनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।